अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी एक मैंने छोटा सा क्लिप अपने छोटे बेटे का ऐड किया है इसके अंदर। वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। इस टाइम उसकी छुट्टी थी, ऑफ था स्कूल का। तो जो है कहने लगा मम्मा, सब आपको पता है जब ऑफ होता है तो सब बच्चे जो है ना लेट ही उठते हैं। तो मैंने तो सबका नाश्ता बना दिया था, इन्हीं का रह गया था। तो कहने लगा मम्मा मैं खुद बना लूँ। मैंने कहा अच्छा चलो आप बना लो। तो वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी छोटी सी ना वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो वो मैंने इनकी जो ना छोटी सी एक वीडियो शूट कर ली थी। तो जी ये जो है अपना जो है कहने लगा मैं खुद ही ऑमलेट बनाऊँगा अपना। मैंने कहा अच्छा चलो बना लो। तो इन्होंने ये ऑमलेट बना लिया है अपना। तो जी चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज मैंने अपने किचन में बनाई हैं आलू की कतलियाँ, बिल्कुल एक न्यू स्टाइल में, ग्रीन मसाले की, जिसमें ना ही प्याज डलेगी और ना ही टमाटर। और आप लोग बनाइएगा, और जो जब बनाएंगे आप तो बस खाएंगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल चंद मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये आलू की कतलियाँ बनी थी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो उसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए थे, उनको जो है कतलियों की तरह से काट लिया था। अब ये मैंने पैन में जो है ऑयल डाल दिया है, आधा कप मैंने इसमें जो है ऑयल डाला है। और इसमें अब हम जो है भगार का सामान डालेंगे। बहुत ही चंद मसालों के साथ बनेगी लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। वरना हम आलू की कतलियाँ जो बनाते हैं उसमें प्याज या टमाटर वगैरह ज़रूर ऐड करते हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल सिंपल मसाले में बनाई थी। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता माशाल्लाह मेरे अपने ही गमले का था। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपना टेरेस गार्डन भी ज़रूर दिखाऊंगी। माशाल्लाह मैंने जो है अपने हाथ से खुद से जो है सब्जियों के, मुझे बहुत शौक़ है गार्डनिंग करने का, तो मैंने अपने पौधे वगैरह लगाए हुए माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको अपने जो है टेरेस गार्डन का इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है व्यू कराऊंगी। तो जो है ना फिर आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स के जो है ना पौधे खुद से मैंने सीडलिंग करके खुद से लगाए माशाल्लाह से। अच्छा, तो मैंने इसमें जो है अब 2 टेबल स्पून जितना ना गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। मेरे पास ग्रीन वाला गार्लिक नहीं मिला मुझे, वरना मैं वो ऐड करना चाह रही थी इसमें। वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मुझे मार्केट से मिला नहीं। अभी थोड़ा सा जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा ना तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को मार्केट से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी जो है ना उसको छोटा 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 कट करके ना या चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 8-10 हरी मिर्चें ले ली थी छोटी वाली, और इनका जो है चॉप कर लिया था, यानी पेस्ट टाइप का सा। बहुत ज़्यादा जो है ना पेस्ट नहीं बनाया था, बस मोटा मोटा सा इसको जो है ना चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया। इसमें कोई लाल मिर्च वगैरह कोई चीज़ भी नहीं डाली जाएगी, बस इसमें सिर्फ ये ग्रीन चिल्ली का जो है ना टेस्ट होगा और गार्लिक का टेस्ट होगा। तो इसी में जो है ना ये बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये मैंने इसमें जो है ग्रीन चिल्ली का जो है ना पेस्ट डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम जो है ना भूनेंगे, और इसमें जो थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे वो ये हैं। बस हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बस नमक ऐड किया था। बस ये हमारा जो है टोटल यही मसाला जाएगा आलू की कतलियों में, और इसके अलावा कोई चीज़ भी ऐड नहीं होगी इसमें। और जो चीज़ ऐड होगी वो बाद में लास्ट में मैं ऐड करूँगी। तो जी अब हमारा ये मसाला सा भुन गया। अब इसमें जो है मैं आलू जो मैंने काट के रखे थे वो ऐड कर दूँगी। तो जो है अब इसमें मैं आलू जो मैंने काट के रखे थे वो ऐड करूँगी मैं। अभी पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जो है हमारा वो जले नहीं बिल्कुल भी। तो जी ये हो गया हमारा मसाला माशाल्लाह से। अब इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। ये आलू मैंने मोटे मोटे से ही काटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटिएगा वरना वो फ़ौरन ही गल जाते हैं, फिर जो है ना वो मशी से भी हो जाते हैं। तो जी अब हमने ये आलू डाल दिए अपने इसके अंदर। थोड़ा सा इसको हम ना इसमें मसाले में भूनेंगे ताकि थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर भुनाई सा हो जाए ना इसके अंदर मसाले में। और आप लोग बताएं मेरी जो है ना रेसिपीज़ देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, पूरी वॉच किया करिए लास्ट तक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए, और जो है बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। ओके। अच्छा जी, अब ये मेरा जो है मसाले के साथ जो है आलू की कतलियाँ जो हैं वो भुन गई हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी डाल दिया था गलने के लिए, ताकि इसमें जो हमारे आलू हैं वो गल जाएँ। फिर इसका जो है ना हम लिड लगा देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर के लिए जो है ना तकरीबन ये 10-15 मिनट में जो है गल गई थी ये। तो इंशाल्लाह फिर आगे का जो हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी है फिर हम वो ऐड करेंगे। तो अब जी हम मिलते हैं जब हमारी कतलियाँ जो हैं आलू की कतलियाँ गल जाएंगे हमारे आलू, फिर उसके बाद हम मिलते हैं
इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, अब ये देखें आप, आलू जो है माशाल्लाह से गल गए हैं और ये भुनाई पे भी आ रहे हैं बिल्कुल ही। तो अब पानी जो इसका बिल्कुल फिनिश हो गया। हमें पानी वानी इसमें नहीं रखना, अगर आप रखना चाहें हल्का सा तो रख सकते हैं, वरना तो ये ऐसे ही भुनी हुई ही बनेंगी। तो अब इसमें मैंने डाला ये थोड़ा सा जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें सोया डाल दिया है। सोए से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है ये। तो 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें सोया कट करके डाल दिया था बारीक बारीक सा। और इसमें जो है अब इसको हम थोड़ा सा जो है ना फ्राई कर लेंगे और भून लेंगे, ताकि जो है सोया इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें आप डालेगा 1 लेमन का जूस, क्योंकि ना हमने इसमें ना टमाटर डाले हैं, ना ही हमने इसमें कोई दही ऐड की है। तो इसमें एक जो है नींबू का रस ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, ताकि उससे थोड़ा सा जो है ना खटासी भी आ जाएगी और टेस्ट में भी जो है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे हमारे आलू। तो ये मैंने एक जो है लेमन जूस कर दिया था और ये मैंने जो है हरा धनिया डाल दिया अब इसमें गार्निश करने के लिए। तो ये हमारे रेडी हो गई है माशाल्लाह से डिश। और देखें आप, सिंपल मसालों के साथ कितनी अच्छी बनी है। और आप जो है ना लुक देखें, लुक चेक करें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। तो इंशाल्लाह जब आप अपने घर में बनाएंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी ये डिश। चपाती के साथ या पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में बनाएं, पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। तो जी अब ये माशाल्लाह से देखें डिश आउट हो रही है और कितनी मज़े की लग रही है। तो अब आप लोग अपने घरों में बनाइएगा, मुझे याद करिएगा कि मैंने जो है ना आप लोगों को कितनी अच्छी और टेस्टी और सिंपल रेसिपी दी है, जो कि जो है छोटी बच्चियां भी आराम से जो है ना बना सकती हैं। जो न्यू सीखने वाली बच्चियां होती हैं वो भी आराम से बना सकती हैं। तो जी अब जो है मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को जो है लास्ट तक वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए और मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जो है फ़ीडबैक दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फ़ीडबैक देते हैं। तो इंशाल्लाह जो है फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।